तो कल हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, एक कंपाउंड था ए, एक कंपाउंड था बी, दोनों जब रिएक्ट करके मिल गया कंपाउंड ए बी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि हमने देखा एक क्विक लाइम वाली जो रिएक्शन थी, क्विक लाइम मतलब CaO को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर उसको हम कहते हैं स्लेक लाइम। और जब बात करते हैं व्हाइट वॉशिंग की, तो स्लेक लाइम जो CaOH2 है, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या कंपाउंड बना ले रहा था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर को रिलीज कर देता। और जो साइनी अपीयरेंस आती है 2 से 3 दिन बाद, वो किस कंपोनेंट की वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। और फिर हमने बात करी थी एक्सोथर्मिक, दो रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ बात करी थी, मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल बता दिए थे, लिखवाए नहीं थे, तो उनको लिख लीजिए पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। लिखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल करके हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। फर्स्ट लिखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। लिखिए अब, हाँ अभी सुन लो, एक बार लिखवा देता हूं। बर्निंग गैस, मैं बात कर रहा हूं नेचुरल गैस की, तो वो नेचुरल गैसेस मतलब होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि आपके कहाँ यूज करते हैं, जो कार्स होती है, जो एक इको फ्रेंडली, दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल की आप यूज़ नहीं कर सकते, कौन सी वाली, जो टैक्सीज होती है ना, तो वहाँ पे उनको कंपलसरी क्या यूज़ करना पड़ता है, CNG, है ना। तो जो वहाँ पे नेचुरल गैस होती है, तो नेचुरल गैस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक टाइप होता है, इसको नाम होता है मीथेन। आपने सुना भी होगा छोटे क्लास में, मीथेन नेचुरल गैस का प्रकार है। क्या है, मीथेन। तो मीथेन को हम क्या करते हैं, जब बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद वो क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। कार्बन का कोई भी कंपाउंड जब जलेगा तो हमेशा क्या रिलीज करेगा, CO2 रिलीज ही करेगा। और CO2 के साथ यहाँ पे H2O भी बना, लेकिन साथ में जिसकी हम बात कर रहे थे, दैट इज हीट का रिलीज होना, क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। तो क्या ये इसका एग्जाम्पल होगा एक्सोथर्मिक का, बिल्कुल होगा। तो आपने लिखा, उसके अंदर ये लिख लीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या खा रहे हो, कचरा या पुड़िया हैं? मजाक कर, ये सब अच्छे लोगों की निशानी नहीं है ना। देखा ना कि वो कौन सा ऐड आता है, विमल पान मसाला, दाने दाने में है, फिर वो ऐसे करता है ना, पिचकारी मारता है। तो ऐसे ये होली नहीं खेलनी है अपन को दीवारों पे रंग बिरंगी। अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल लिखिए नेक्स्ट, सेकंड, और लिखिए रेस्पिरेशन इज ऑल्सो, हाँ लिखिए रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन, देखो अब इधर देखिए सब, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमें क्या चाहिए, एनर्जी। आपकी बॉडी को मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, हर काम के लिए। तो हमें जो बॉडी एनर्जी कैसे बनाती है, जब ग्लूकोज, इंपॉर्टेंट, रॉ खाना नहीं, जो हम रॉ खाना खाते हो, आटा, कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं, उस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से जो डाइजेस्ट होने के बाद जो कंपाउंड बनता है, उसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो हमारा मेन जो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए,
ग्लूकोज। ग्लूकोज जब हम विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स, भाई नाक से अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे जब लंग्स में जाती है, वो ऑक्सीजन जब ब्लड कैपिलरी से जाके रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, हम क्या रिलीज करते हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेते हैं कौन सी है। तो अभी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब हमने ले ली तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बन के आ गया जो हमने फूड खाया। ये क्या करेगा, जो हमने ऑक्सीजन ली उससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाएगा जो गैस हम छोड़ते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अपनी बॉडी के अंदर अपनी 70 से 90% जो बॉडी है वो वाटर से मिलके बनी है। तो आप सब जानते होंगे हर चीज़ के अंदर, जैसे ब्लड है आपका वाटर ही तो है क्वांटिटी, तो क्या रिलीज होता है CO2 प्लस H2, और साथ ही साथ हीट या फिर मैं कहना चाहूँगा एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, इक्वेशन को। ये ऑल्दो अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या होता है, यहाँ लिख लो ग्लूकोज हाँ बिल्कुल। देखो अभी आगे हम बात करेंगे जैसे एक्सोथर्मिक, थर्मिक का वैसे यूजुअली मतलब होता है थर्मल से हीट, तो हीट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हीट ही हो। अब बॉडी के लिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, मूवमेंट, तो क्या वो हीट की फॉर्म में होगी, नहीं, दूसरी एनर्जी फॉर्म में भी तो होगी ना। ठीक है, तो ये बात हो गई। और लास्ट लिखिए थर्ड, लिखिए द डीकम्पोजिशन of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction, is also an example of exothermic reaction। क्या कह रहा है कि आप सब जानते होंगे अपन जब भी वेजिटेबल्स या जो मतलब मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक मैटर की, इधर देखो सभी लोग, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैसे आप सब्जी वब्जी काटते हो तो जो रॉ मटेरियल बच जाता है उसको क्या करते हो, आप फेंकते हैं, मतलब डस्टबिन में डालते हैं। तो वो जब अगर आप उसको जमीन में पटक दो, गिरा दो ऑर्गेनिक मैटर को, प्लास्टिक की बात नहीं हो रही है, तो वो क्या करता है, डीकम्पोज करता है। डीकम्पोज कौन करता है, डीकम्पोजर्स कंपोज करते हैं उसे, मतलब उसको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं ना, खाद में। तो उसके अंदर जब वो ऐसा प्रोसेस हो रहा होता है डीकम्पोजिशन का, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, मतलब मैन्योर में, तो वहाँ पे भी क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बात समझ में आई। तो ये बात हो गई है एक्सोथर्मिक की, और हमने कंप्लीट कर लिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसी का तो एक टाइप था। तो ये बात हो गई। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया, एक एक एग्जाम्पल। हाँ, इसकी इक्वेशन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहे हैं, डीकम्पोजर एक्ट कर रहे हैं, मतलब छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। अब आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट इक्वेशन इज रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ध्यान से सुनिए, अभी हमने बात करी थी किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता था, जब एक दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलके क्या बना लेते, एक नया सिंगल कंपाउंड बना ले रहे थे, हम उसे कह रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम आ रहा है डीकम्पोजिशन,
डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है हिंदी में बात करें, किसी चीज को मिलाना या तोड़ना, तोड़ना, डीकंपोज। एक तो होता है कंपोज मतलब मिलाना, और एक होता है डीकंपोज, जैसे डीकंपोज, जैसे डीकंपोजर्स होता है, अभी जैसे बात की थी लास्ट एग्जांपल। डीकंपोजर्स क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल। तो डीकंपोजिशन के अंदर हम बात करें सबसे पहले इन जनरल फॉर्म, अगर कोई केमिकल कंपाउंड है AB, तो उसके ऊपर डीकंपोजिशन होगी तो वो किस में टूट जाएगा, A+B में। तो क्या ये एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है कॉम्बिनेशन का, बिल्कुल। तो दिस इज द जनरल फॉर्म जिसके अंदर एक कोई केमिकल कंपाउंड किसी भी एनर्जी का अप्लाई करने से, अब बात आती है कि सर ये टूट कैसे जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपाउंड लेता हूं, कोई मेरे पास एक कंपाउंड है, क्या वो पड़ा पड़ा टूट जाएगा, नहीं, उस पर क्या होगा, उसको तोड़ने के लिए हर इंसान को जैसे जोड़ने में और तोड़ने में, जोड़ने में कोई एनर्जी नहीं लगती, लेकिन तोड़ने में क्या लगती है। जैसे मान लीजिए ये है, इसको मेरे को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए मैं एक एनर्जी लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तभी तो ये दो टुकड़ों में टूटेगा। तो उसी तरह अगर कोई एक कंपाउंड है, उसको मेरे को दो पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है, तो मेरे को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो फॉर्म कुछ भी हो सकती है। अगर वो फॉर्म हीट की फॉर्म में हो जाएगी तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, थर्मल डीकंपोजिशन। अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में तो उसका नाम कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर वो हीट एनर्जी लाइट की फॉर्म में तो फोटो इलेक्ट्रिक या फोटोवोल्टिक, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है पीवी सेल का, वो बताऊंगा। और ये इस तरह से जो डिवाइड होती जाएगी, अगर हीट है तो थर्मल, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रोलाइसिस, और लाइट है तो फोटो। तो इस प्रकार की इसकी क्या हो जाएगा, इसके सब कैटेगरीज हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं इसको तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक एनर्जी की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये क्या एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बिल्कुल है ना। तो आप लिखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन और उसमें पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर एक एक एग्जांपल की बात करेंगे हम। लिखिए रिएक्शन इन विच one compound decomposes in two or more compounds, decomposes into in two मतलब TOO, in two or more compounds or elements, or two or more compounds or elements are known as decomposition reaction, are known as decomposition reaction, full stop, known as decomposition reaction. It is just opposite of, किसका opposite है? It is just opposite of combination reaction. ठीक है। और फिर नेक्स्ट लिख लीजिए अलग लाइन में इन जनरल फॉर्म, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ये लिख लीजिए। तो जनरल फॉर्म से समझ में आ जाएगा ना। हाँ। अब देखिए, सभी ने लिख लिया? आदित्य थोड़ी सी स्पीड तेज करो, है ना। अब देखो इधर, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। मैं लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, हमने प्रोडक्ट सुना था ना अभी पहले, स्लेट लाइन से फॉर्म हुआ था CO2 के कंबाइन करने के बाद, तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम
कार्बोनेट, है ना। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट देता हूं, मतलब मैंने इसको एनर्जी दी किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में, तो ये क्या कर जाता है, डीकंपोज कर जाता है किसके अंदर, CaO प्लस किसमें, देखो CaO, मतलब इन तीन का तो काम हो गया, तो ठीक है ना। अब ये मिलके किससे बना था, इसी से तो मतलब एक तरीके से CO2 मिली थी ना स्लेट लाइम को। तो अब देखो बस आपको ऑब्जर्व क्या करना है, एक कंपाउंड था कितनों में टूट गया, 2 में टूट गया, तो किसका एग्जाम्पल है ये, डीकंपोजिशन का। तो पहले एग्जाम्पल की ये बात हुई। फिर मैं लेता हूं दूसरा एग्जाम्पल, मैं लेता हूं फेरस सल्फेट FeSO4, इसका नाम SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट बताया था, और CO3 को कार्बोनेट। तो हाँ देखो Fe को बोलते हैं आयरन, और आयरन के जो सब नाम होते हैं अलग अलग आप सीखोगे आगे, उसमें फेरिक होता है, फेरस होता है, तो ये उसका कोड है एक तरीका, तो क्या बोलते हैं उसको, फेरस, ठीक है ना। फेरस किससे रिलेटेड है, आयरन से, ठीक है ना। क्या पूरा नाम, लैटिन नेम, हाँ मतलब वो कॉन्सेप्ट तो वहीं से आया है। जैसे मान लो आगे अपन और भी कुछ कंपाउंड्स यूज, जैसे ओर सुनते हो आप, और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगर होगा तो, है ना, तो वहाँ से क्या होता है, जो उसकी सब ओर्स होती है, तो जो आयरन की ओर होती है वो फेरस होती है, तो वहाँ से उसका नाम पड़ा, है ना। अब देखो तो ये क्या है, फेरस, और ये क्या हुआ, सल्फेट। इसको मैंने अगेन, ये जो सिंबल है ये बच्चों है हीट का। अगर कोई आपको हीट लिखे या सिर्फ ये दे डेल्टा, तो समझ जाना कि क्या है, हीट है। तो इसको जब हमने तोड़ा तो ये टूटा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड होती है Fe2O3 प्लस SO3 प्लस मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ट्राई नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 3 है, और यहाँ पे डाई क्यों पड़ा, क्योंकि 2 है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन 2 होते थे ना ऑक्सीजन, तो ये हो गया सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कंपाउंड, एक कंपाउंड था, किसमें ब्रेक हो गए, 3 कंपाउंड में। तो किस प्रकार की रिएक्शन है ये, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो एग्जांपल में पहले ये लिखिए, और फिर मैं जो लाइन लिखवाता हूं वो लिखो। हाँ हाँ, देखो ऐसा है कि देखो केमिस्ट्री में क्या है ना कि बहुत एक्सेप्शन चलते हैं। यहाँ पे एक रूल एक वक्त काम करता है तो दूसरे वक्त काम नहीं करता है। केमिस्ट्री की प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए हमने 12वीं के बाद केमिस्ट्री से तौबा तौबा किया है ना तो इसलिए केमिस्ट्री में एक रूल कभी भी नहीं लगता। अभी तो आप जो पढ़ रहे हो ना, अभी आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो डेफिनेशन आप यहाँ पढ़ोगे ना, आगे जाके 11th में बोल देंगे तो डेफिनेशन गलत थी। तो बोले जब गलत थी तो पढ़ाई क्यों। जैसे आपने वो कोटा फैक्ट्री देखी है, देखना कभी। हाँ अभी तो गलत नहीं होता। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी चीज़ आप पढ़ानी है, मतलब कोई भी चीज़ की रिसर्च होती है तो कैसे होती है रिसर्च, पहले कुछ चीज़ हम अजम्पशन लेके चलते हैं, तो फिर किसी साइंटिस्ट ने कुछ खोज की, उसको वो चीज़ मिली, फिर कोई नया साइंटिस्ट आया, उसने अपनी रिसर्च की, उसे पता चला जो आपने चीज़ बताई वो गलत थी, तो पहले कौन सी चीज़ बताई जाएगी जो उसने पहले वाले साइंटिस्ट ने करी, फिर धीरे धीरे करके हम उस अप्रोच पे आते हैं। तो इसलिए गलत कुछ नहीं होता। जैसे हम अभी रिसर्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, तो हम क्या काम करते हैं कि जिन लोगों ने पहले काम कर चुका है हम उसको उठाएंगे, उसको स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसने क्या चीज़ को छोड़ दिया है, मतलब क्या चीज़ की कमी है जिसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और अगर हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर देते हैं तो फिर हमारा जो शोध पत्र होता है, जो रिसर्च पेपर होता है वो पब्लिश हो जाता है, और फिर रिसर्च किसकी कहलाएगी, मैंने कर दी, ऐसे। तो ये काम साइंस का चलता है ना, तो ये इस तरह से होती है। समझ में आई बात। तो इसलिए ऐसा होता है, वो आपको अभी इसलिए नहीं, तो केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्शन ज़्यादा चलते हैं, अभी बहुत सारे एक्सेप्शन आपके 10th में कम है नो डाउट, लेकिन 11th में तो दबा के एक्सेप्शन है ना। तो मतलब ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक, एक चीज़ पढ़ ली आपने फिर करेंगे ये इसका एक्सेप्शन है। जैसे आप लोगों ने 9th में बोर मॉडल पढ़ा, आपने कहा कि एटम को पढ़ने के 3 तरीके। सबसे पहले थॉमसन ने अपना ज्ञान दिया कि एक गोल्ड फॉइल है जिसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा है जहाँ से रेज है, तो ऐसा होगा एटम, मतलब वो अज्यूम कर रहे हैं। अब किसने देखा एटम कैसा होगा। फिर एक मॉडल अलग आया, तो पहले वाला गलत हुआ तभी तो दूसरा आया,
फिर दूसरा आया, फिर उसने कहा कि इसकी बातें ये गलत है, फिर तीसरा आया। वैसे ही हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल भी 4 लोगों की पढ़ेंगे। पहले जो सबसे पुरानी थी, फिर जो अभी है वो मोजले की है, फिर उससे पहले मेंडलीव की थी, तो उसमें कुछ कमी थी, उस अगले ने उसको रिमूव कर दिया, उसकी कमी को अगले ने कर दिया। तो ऐसे रिसर्च ऑनगोइंग चलती रहती है। समझ में आई? तो इसलिए थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़े ज़्यादा अमाउंट की एक्सेप्शंस आते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे इसको ट्राई कहते हैं, लेकिन कार्बन के केस में ट्राई ना कह के, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक रीजन और है, जो कार्बोनेट होता है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये जो है ये सब गैसेस फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या आएगा जी, बात समझ में आई? डाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, डाई क्या थी? गैस थी, तो ट्राई भी गैस है। अगर मान लो कार्बनेट अगर गैस फॉर्म में होता तो उसका नाम ट्राई ही पड़ता, लेकिन वो गैस में नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में, इसलिए कार्ब। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल लिखिए। पहली बात, पहला पॉइंट, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide, ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर वो एग्जांपल लिख लो ऊपर वाला। और फिर नेक्स्ट एरो लगाओ, नेक्स्ट एग्जांपल, और ये जो एग्जांपल लिखा है इसको लिखो। लिखो हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल लिख के ये मत लिखने लग जाना, पहले लिख लो तो मेरे को बोल देना। हो गया? फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, क्या हुआ? फेरस सल्फेट। हाँ नहीं, अब सुनो, नीचे वाला लिख लिया, अब लाइन लिखिए इसके नीचे। हाँ इसी में फेरस सल्फेट is heated and it then decomposes to ferric oxide, फेरिक ऑक्साइड के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? Fe2O3, कॉमा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। हो गया? गुड। अब देखिए हम बात करते हैं इसके सब टाइप की।
अब क्या होगा कि हम बात कर रहे हैं किसकी, डीकंपोजिशन रिएक्शन की। तो डीकंपोजिशन, किसी भी चीज को डीकंपोज मतलब तोड़ने के टुकड़ों में हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे हीट फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में हो, चाहे मतलब फोटोन मतलब लाइट फॉर्म में हो। तो जो भी टाइप होगा एनर्जी का, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रिएक्शन का टाइप बदल जाएगा। तो पहली हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसकी थर्मल डीकंपोजिशन। अब ध्यान से सुनिए एक बार, मैं एक कंपाउंड लेता हूं, तो अब मुझे ये बताओ ये रिएक्शन कैसी है, थर्मल। थर्मल टर्म का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, हीट। मतलब जो यहाँ पे हम एनर्जी लेने वाले हैं, जिसके विद दी हेल्प ऑफ हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, वो कौन सी एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी दे रहे हैं किसी भी कंपाउंड को, कैसी है, डेल्टा, मतलब क्या है, नींद आ रही है, पक्का, चलो। तो कौन सी एनर्जी दे रहे हैं हम, हीट, ठीक है ना। अब देखो मैं एक कंपाउंड लेता हूं लेड नाइट्रेट। देखो पीबी जो है ना, पीबी होता है लेड का सिंबल, लेड आप जानते हो, पेंसिल में होती है आपके, लीड अलग होती है, लीड तो आप जैसे सिंपल बोलते हो, उसमें कंपाउंड होता है, जैसे ग्रेफाइट भी होता है ना। तो वैसे ही लेड क्या होता है ना कि एक कंपाउंड है, आप पढ़ोगे आगे, है ना। तो वो अपन अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो एक कंपाउंड होता है लेड नाइट्रेट, है ना। ये क्या होता है कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होगा तो कैसा सब्सटेंस होगा, लिक्विड, सॉलिड या एक्वस, सॉलिड। तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, सॉलिड। मैंने इस कंपाउंड को थोड़ा गर्म किया, मतलब आपके देखा होगा आपने केमिस्ट्री लैब में एक सिलेंडर रखा होता है और एक वो रखा हुआ होता है गैस चूल्हा सा, स्टोव, वो क्या चाय बनाने के लिए रखा है कि आपके केमिस्ट्री वाले फैकल्टी बोले चाय पियेंगे पूरे दिन भर बना नहीं, वो क्या करता है, अलग अलग हम रिएक्शन करने के लिए, उसको हीट देने के लिए हम क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। वहाँ पे अलग अलग जाली सी भी होती है ना, तो वहाँ भी यूज़ करते हैं। तो हमने जैसे ही इसको क्या दी, हीट दी, मतलब हीट एनर्जी दी, तो ये तीन कंपोनेंट्स में टूटा। पहला टूटा लेड ऑक्साइड में। अब इसका नाम क्या होगा मानवेंद्र, नाइट्रोजन, ये गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये तो किस फॉर्म में है, गैस में, तो जी, और ये निकल गया ऑक्सीजन। तो जब हमने लेड नाइट्रेट को क्या दी, हीट दी, तो तीन कंपाउंड्स में टूट गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन, जिसके अंदर जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं वो कौन किस फॉर्म में कर रहे हैं, हीट फॉर्म में कर रहे हैं। बात समझ में आई, हाँ बोलो। सॉलिड फॉर्म में जलाएंगे, हाँ ये देखो इसमें तीन कंपोनेंट्स बने हैं। पहला कंपोनेंट बना लेड ऑक्साइड, वो किस में बना, सॉलिड में, मतलब इसका क्रिस्टल थोड़ा अलग क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा। और एक गैस निकल गई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन भी निकल गई, तो तीन कंपोनेंट्स बने। बात समझ में आई, पक्का। तो ये है थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल। तो थर्मल डीकंपोजिशन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, फिर ये एग्जांपल लिखना, लिखिए। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition. It is called as thermal decomposition, full stop। और ये एग्जाम्पल करके लिख लीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल।